नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। देखिए, आपको पहले भेजी गई वीडियोस में बता दिया गया था कि परिमेय संख्याओं का योग अंतर कैसे करना होता है। अब हम आपकी किताबों से, जो आपके सिलेबस में किताबें लगी हुई हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्नावलियाँ करना शुरू करेंगे। आज हम पहली प्रश्नावली 1A करेंगे। इसके बारे में इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया था। परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना वो सब आपको बता दिया गया था। परिमेय संख्याएं होती क्या है ये भी आपको बता दिया गया था। तो अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। आपके पास जो किताबें हैं उन्हीं से आप इन प्रश्नावलियों को हल करेंगे। चलिए, सबसे पहला ही प्रश्न लेके चलते हैं। जिसमें पहले ही प्रश्न में आपको दे रखा है कि सरल करना है और परिमेय संख्याएं आपको दे रखी हैं। पहले का फर्स्ट पार्ट ये आपको दे रखा है 4/5 प्लस में माइनस 2/5। सबसे पहला काम इन प्रश्नों में आपका होता है कि जो चिन्ह दे रखे हैं परिमेय संख्याओं में, आपको इन परिमेय संख्याओं को या इन भिन्न संख्याओं को चिन्ह के आधार पर उनका वास्तविक चिन्ह ज्ञात कर लेना है। ऐसा भी हो सकता है कि अंश भी आपका ऋण पूर्णांक ऋण हो और हर भी आपका ऋण हो, तो उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। आपको बता रखा है कि जब माइनस माइनस की गुणा होती है तो प्लस होगा, प्लस प्लस की गुणा होती है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, और माइनस प्लस की गुणा होगी तो माइनस आएगा। तो उसी के आधार पर देखिए, यहाँ पर अंश भी प्लस का है और हर भी प्लस का है, तो ये प्लस का ही रहेगा 4/5। ठीक, यहाँ पर देखिए अंश माइनस का है और हर प्लस का है, तो यहाँ माइनस प्लस कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा। और बाहर भी इसके प्लस रखा हुआ है, तो जब आप इस माइनस की गुणा इस प्लस में करेंगे तो ये भी माइनस का आ जाएगा 2/5। अब देखिए, हर दोनों के समान है तो लघुत्तम भी दोनों का समान ही आएगा। लघुत्तम आ गया इनका 5, ठीक है। और तरीका आपको मैंने बताया था कि 5 की भाग करते हैं इसमें, जो आपका लघुत्तम आया है 5 की भाग करेंगे तो कितनी बार चलेगा, एक बार, और 1 की गुणा फिर अंश में करते हैं तो 1 की गुणा 4 में करेंगे 4 आ जाएगा। यही काम इसके साथ भी करना है। चिन्ह जो बीच में है वही रखना है आपको, जो का क्यों माइनस, ठीक है। फिर वही 5 की भाग 5 में करेंगे तो 1 बार चलेगा, और जो 1 आया है भागफल उसकी गुणा अंश में करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। अब 4 में से 2 हटाएंगे तो अंश तो आ गया आपका 2 और हर आ गया आपका 5, तो 2/5 इस प्रश्न का उत्तर आ गया। दूसरे प्रश्न को इसी प्रकार से सेकंड पार्ट देखिए। इसका सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है -4 में -5, फिर प्लस में 2 और बटे में -5, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले भिन्न को ऋणात्मक है या धनात्मक है उसे आपको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर अंश भी आपका माइनस का है, हर भी आपका माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो प्लस के 4/5, ठीक। और ये माइनस है ये प्लस है, तो कैसा होगा, माइनस का होगा, और माइनस ही बाहर रखे हुए हैं तो यही वाला प्रश्न बन गया, ऊपर वाला जो कर दो। उसी तरीके से आप इसका लघुत्तम लेंगे 5, 4 - 2 और वही 2/5 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये पहला प्रश्न आपका क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न है फिर आपका कि संख्या रेखा पर, संख्या रेखा आपको बता रखी है। संख्या रेखा क्या हुआ करती थी, संख्या रेखा के माध्यम से आपको इन भिन्नों को जोड़ना और घटाना है। सबसे पहले हम संख्या रेखा के ऊपर भिन्न जोड़ना घटाना ना करके हम समझेंगे पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना। चलिए, एक प्रश्न हम साधारण करते हैं जो आपकी प्रश्नावली में नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि 5 - 3, ये आपको संख्या रेखा पर करना है। आपको सीधे सीधे नहीं घटाना। मुझे पता है 5 में से 3 घटा के 2 बचेंगे, आपको भी पता है 5 में से 3 घटा के 2 बचेंगे, पर इसे संख्या रेखा के माध्यम से कैसे करें। देखिए, संख्या रेखा आपको मैंने बताई थी, बीच में क्या होता है, 0, ठीक। फिर इधर प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और इधर माइनस के -1 -2 -3 -4, ठीक, इस तरीके से चलते चले जाते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर 5 - 3 करना है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। ये है प्लस के 5,
प्लस के 5 है तो प्लस की डायरेक्शन में चलेंगे हम इस वाली में, ठीक। प्लस के 5 गिन लीजिए आप, प्लस के 5 के लिए यहां से यहां तक हो गए, ये आपके पास प्लस के 5 हो गए। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, प्लस के 5 चलने के लिए आपको 5 कदम लेने पड़े, 1 2 3 4 5 कदम आपने आगे की तरफ को बढ़ा दिए। अब यहाँ पे क्या है, माइनस के 3, माइनस के लिए आपको बैक डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, पीछे की तरफ वापस जाना पड़ेगा। तो पीछे की तरफ वापस जाने के लिए 3 कदम आपको वापस जाना पड़ेगा, 1 2 और 3। ये आपके पास माइनस के 3 आ गए, ठीक है। बात समझ में आई। प्लस के 5 है तो प्लस की तरफ को आपने 5 स्टेप लिए, ठीक, और माइनस के 3 है तो आपने माइनस के 3 स्टेप बैकवर्ड लेना पड़ेगा, पीछे की तरफ वापस जाना पड़ेगा। तो पीछे की तरफ वापस पहुंच के आप कहां पे पहुंच गए, 2 पर। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 2। देखिए घटाने का साधारण घटाने का भी आपका यही आ रहा था और संख्या रेखा पर भी यही आ रहा है। अब हम बात करते हैं भिन्नों की। भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे घटाना और जोड़ना। चलना इसी तरीके से है, जब भी प्लस का चलेंगे तो आप 0 से राइट साइड दाहिनी तरफ चलेंगे, और जब भी ऋण चलना है या माइनस में आपको चलना है तो हमेशा आप बैकवर्ड चलेंगे, उल्टी तरफ को चलेंगे, बाई तरफ चलेंगे। क्लियर है ना। अब प्रश्न करते हैं। देखिए संख्या रेखा पर आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं कि संख्या रेखा पर सरल करना है इन प्रश्नों को आपको। एक प्रश्न मैं कराता हूं आपको, एक आप खुद करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट प्रश्न है आपके पास 3/4 और प्लस में माइनस के 3/2, ठीक। सबसे पहला काम तो वही कि हम इन्हें भिन्नों को धनात्मक या ऋणात्मकता के आधार पर इनके बीच का चिन्ह सेट कर लेते हैं। 3/4 माइनस की गुना प्लस में होगी क्योंकि एक ऋणात्मक भिन्न है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ऋणात्मक भिन्न हुआ, और इस ऋण चिन्ह की बाहर गुना होगी तो यहाँ पे भी माइनस के 3/2। अब क्या है, आपको मेन बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो हर दे रखे हैं, यहाँ पे हर 4 है और यहाँ पे हर 2 है, तो इन्हें आपको बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करें, इसे मैं 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना कर देता हूँ। 2 से 2 कट रहा है यानी कि 1 से गुना कर रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इतने से ही ऊपर और इतने से ही नीचे गुना कर दीजिए। तो अब ये प्रश्न आपका बन गया 3/4 माइनस में 6/4, ठीक है। तो अब हम इसे संख्या रेखा पर घटाना शुरू करते हैं। देखिए अब कैसे। अब संख्या रेखा पर आपको पूर्णांक लेके नहीं चलने हैं, ठीक, या और आसान तरीका आपको बताते हैं। आपने चलिए वही पूर्णांक लीजिए जैसे हमने आपको बताया था कि 1 ऊपर को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और इधर माइनस में माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 एंड सो चलते चले जाएंगे। अब देखिए जो आपके पास हर है बटे में जो रखा हुआ है सबके बटे में वही कर दीजिए, ठीक। तो अब हमने क्या करा है, पूर्णांक ना लेकर के ये निशान जो हुए हमारे, जो हमने ये साइन लगा रखे हैं, ये अब इन भिन्नों का काम करेंगे और इधर भी आपको ऐसे ही करना है, बटे 4 अब बटे में 4। अब प्रश्न आपका वही सिंपल बन गया। सबसे पहले प्लस के कितने हैं आपके पास 3/4, तो प्लस के लिए क्या करेंगे आप इधर को चलेंगे, प्लस के 3/4 कहां तक पहुंचना पड़ेगा आपको, यहां तक। प्लस के हैं क्योंकि, तो आप राइट डायरेक्शन में यानी कि राइट हैंड साइड में चलेंगे, दाहिनी तरफ चलेंगे, और फिर माइनस के कितने हैं 6/4, तो बैकवर्ड कितने कदम लेने हैं आपको, 6 कदम बैकवर्ड चलना है। यहां से कितना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 कदम चलने के बाद आप यहां पर पहुंचे हैं, ठीक है, और जहां पर भी आप पहुंचे हैं वही आपका उत्तर होगा, यानी कि उत्तर कितना है आपके पास माइनस के 3/4 3/4। अगर आप इसे वैसे भी सरल करके देखेंगे, देखिए लघुत्तम कितना आ रहा है 4, जैसे इससे पहला प्रश्न कराया था 4 को 4 में भाग करेंगे, 1 ऊपर गुना करेंगे 3 और माइनस के वही 4 को 4 में भाग करेंगे 1 और ऊपर गुना करेंगे 1 की 6। अब प्लस के 3 है और माइनस के 6 है, तो क्या बचेगा आपके पास माइनस के 3 और बटे में 4। देखिए दोनों से उत्तर
समान ही आएगा। दूसरे प्रश्न के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इसका जो सेकंड पार्ट आपको दे रखा है नंबर 9 पर आप प्रूव करेंगे। आपको दे रखा है -3 बटे -4 और प्लस में 5 और बटे में -6। देखिए यहाँ पे ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, माइनस के हैं दोनों, तो प्लस के 3 बटे 4 आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, ये आपका ऋणात्मक ऋण है, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस के 5 बटे 6 हो जाएगा। अब आपको काम क्या करना है, दोनों के हर समान करने हैं। हर समान करने के लिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो एक आसान सा काम आपको करना है कि 4 का और 6 का लघुत्तम ले लीजिए। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, दोनों संख्याओं को काटते हुए चलना है। यहाँ से 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा तो 3 को जो का त्यों उतार दिया। अब ये तो 1 हो गया, जब तक 1 ना हो जाए करते चले जाएंगे। 1 में 3 नहीं चलेगा तो 1 को जो का त्यों उतार दिया, 3 में एक बार चलेगा। अब जब तक ये 1 ना आ जाए तब तक इन्हें काटते चले जाना है। अब इनकी गुणा करके लिख लीजिए तीनों संख्याओं की, 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना हुआ 12। तो यानी कि अब इनका भिन्न हमें 12 बनाना है। हर जो है इस भिन्न का वो हमें 12 बनाना है। 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 से अंश में और 3 से हर में गुणा कर दीजिए, यानी कि 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुणा करिए, तो ये आपके पास आ गया 9 बटे 12। ठीक, इसे करने के लिए 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा करनी पड़ेगी, तो माइनस के 10 बटे 12। अब आपको बिल्कुल वही काम करना है, संख्या रेखा बनानी है, 1 2 3 4 लिखना है, 5 6 7 8 9 10 जहां तक आपको आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे कहां तक आवश्यकता है आपको 9 तक आवश्यकता है, तो 9 या उससे ऊपर आप लिखते चलेंगे। और बटे में जैसे हमने इसमें 4 लिखा था, आप बटे में 12 लिखेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड चलेंगे, तब आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा, कि आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। 3 में आपको साधारण प्रश्न दे रखा है, लघुत्तम की सहायता से आपकी भिन्नों को सरल करना है। और प्रश्न नंबर 4 भी यही है कि लघुत्तम के माध्यम से ही आपको प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न नंबर 3 का एक पार्ट करते हैं। 3 में दे रखा है आपको 5 बटे 12 है आपके पास, और प्लस में माइनस के 7 बटे 16 है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको इन्हें चिन्हों के आधार पर, ये 5 बटे 12 और माइनस है, ऋण है आपके पास भिन्न, बाहर प्लस रखा हुआ है, तो प्लस की और माइनस की गुणा, माइनस में 7 बटे 16। अब आपका काम होता है वही जैसे हमने पिछले प्रश्न में करा था, कि या तो इसके हर को समान कीजिए, नहीं तो लघुत्तम लेके कीजिए। लघुत्तम लेंगे तो 12 का और 16 का लघुत्तम। छोटी से छोटी संख्या से काटना शुरू कीजिए। 2 से कर सकते हैं दोनों में दोनों, इसमें 6 बार चलेगा, इसमें 8 बार चलेगा। फिर 2 से कर सकते हैं, ये 3 बार चलेगा और ये 4 बार चलेगा। अब पहले नंबर को देखिए, 3 लिखा हुआ है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से ही कटेगा एक बार, और ये नहीं कटेगा 3 से, तो इसे जो करते हो नीचे उतार देना है। अब आगे बढ़िए, ये तो 1 हो गया, इसका अब हमें कुछ नहीं करना। अगले वाले नंबर को देखिए, ये 2 से कट जाता है 1, ये तो जो करते चलेगा, ये कितनी बार कट गया 2 बार। फिर ये 2 से कट जाता है ये 1, जब तक ये 1 1 नीचे ना आ जाए तब तक आपको काटते चले जाना है। अब इन नंबर की गुणा करके लिख दीजिए, 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24 और दूनी 48, यानी कि लघुत्तम कितना आया 48। अब जो तरीका आपको पहले बताया था कि लघुत्तम में हर की भाग कीजिए, 12 की भाग जब 48 में करेंगे कितनी बार चलेगा 4 बार चलेगा। ठीक है, और 4 की गुणा ऊपर अंश में कीजिए, तो 4 बने 20। ठीक, माइनस 20 का चिन्ह जो करके रखेंगे। यहाँ पे 16 की भाग जब 48 में करेंगे कितनी बार चलेगा, 16 किया 48, 3 बार चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा, और उस 3 की गुणा अंश में कर देनी है, 3 सते 21। ठीक है, अब 20 प्लस के हैं और माइनस के 21 हैं। वही प्रश्न जैसे आपको मैंने बताया था कि 20 रुपए आपकी जेब में है और 21 रुपए आपको देने हैं, माइनस वाला देना है और प्लस वाला जो आपकी जेब में है। तो अब आपके पास कितने पैसे की कमी पड़ रही है, और 1 रुपए की कमी को आप माइनस से दिखाते हैं, तो माइनस का 1 बटे 48। ये आपके पास इस प्रश्न का उत्तर हो गया। इसी तरीके से दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे। हम अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में 2 प्रश्न दे रखे हैं,
पहला पार्ट हम करते हैं और दूसरा आप सम करेंगे। देखिए बड़ा आसान है, 2 प्लस में माइनस के 11/9। ठीक, अब इसमें एक तो आपको पूर्णांक दे दिया, दूसरा आपको भिन्न दे दिया। तो परिमेय संख्या जब मैंने आपको बताया था तो इस पूर्णांक को भी परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है बटे 1 करके। ठीक है, यानी कि भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। यहां पर आपके पास हुआ 2/1, इस वाले को यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये एक ऋणात्मक भिन्न है और ऋण से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में, तो ये भी आपका माइनस के 11/9 हो जाएगा। अब 1 का और 9 का लघुत्तम लेना, जैसे आपको मैंने बताया है, कितना हो गया 9। 1 की 9 में भाग करेंगे 9 बार चलेगा, और 9 के फिर ऊपर गुना करेंगे कितना चलेगा 18। 9 की 9 में भाग करेंगे 1 चलेगा, और 1 के ऊपर गुना करेंगे तो 11। 18 में से 11 घटेंगे तो 7/9। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी पहली प्रश्नावली थी। सभी प्रश्न लगभग हमने करवा दिए हैं। इन प्रश्नों को आप करके देखेंगे, दोबारा अपनी नोटबुक में भी करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आगे की वीडियो भी जिससे आपको प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।